नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। क्या आप भी सुबह सुबह उठते हैं और एक कदम चलते हैं तो आपके पैरों में, एड़ियों में अत्यंत दर्द होता है। एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है। दिन में भी जब थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं या तो थोड़ी देर खड़े रहते हैं और चलने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो एड़ियों में दर्द होता है। ये एक बहुत ही मुश्किल अवस्था है जिसको सहना बहुत ही कठिन है। आइए आज हम बात करते हैं हील पेन के बारे में, जिसे हम प्लांटर फेशियाइटिस या तो कैल्केनियल स्पर जैसे नामों से जानते हैं। इसमें पैरों में अत्यंत दर्द होना, पैरों की जो एड़ी है, हील है, उसका दर्द होना, किसी किसी को प्लांटर फेशियाइटिस मतलब कि पैरों की जो आर्च है, बीच का सॉफ्ट पार्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये दर्द सामान्यतः जब आप बैठते हैं या तो आराम करते हैं तब नहीं होता है। जब भी आप आराम करने के बाद चलने के लिए कदम बढ़ाते हैं तभी ये दर्द होता है। अगेन आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं या तो कंटिन्यूस चलते रहते हैं तो ये दर्द कम हो जाता है और फिर से जब भी आप आराम करते हैं और खड़े होते हो तो आपके लिए कदम बढ़ाने मुश्किल हो जाते हैं। ऐसे में आयुर्वेद क्या कहता है, क्यों ऐसा दर्द होता है, इसमें आप ऐसे कौन से उपाय करें कि आप अपनी मुश्किलों को आसान कर पाए। आइए जानते हैं। सबसे पहले इसका रीज़न जानते हैं। आयुर्वेद कहता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो कभी कभी हमारे खाने का जो रस है वो अगेन अच्छे से डाइजेस्ट हुए बिना ही हमारे रक्तवाह स्रोतस माने कि सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है और यही जो बिना पचा हुआ खाना है वो टॉक्सिन के स्वरूप में हमारे शरीर में जमा हो जाता है और यही हमारे दोषों को दूषित करने में बहुत ही महत्व का पाठ दिखाता है। अगेन विंटर में वात दूषित होता है, वात वृद्धि होती है। किसी किसी के शरीर में बिल्कुल न पचा हुआ अपक्व रस है, वो यूरिक एसिड के स्वरूप में जमा होता है तो जोड़ों का दर्द और हड्डियों की तकलीफ करवाता है। आयुर्वेद के आचार्यों ने पैरों के तलवे में जो पेन होता है, दाह होता है या तो एड़ियों का दर्द है, इसे पादकंटक, वातकंटक, खल्ली, पाददाह ऐसे अलग अलग नामों से वर्णन किया है। आयुर्वेद कहता है नश्यते तु विषमे पादे रुजा कुर्यात् समीरणः पादकंटक इत्येष विज्ञेय तलमाश्रितः। जब भी हम बहुत ही ज़्यादा रफ सरफेस पे चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड फुटवेयर का यूज़ करते हैं और ज़्यादा चलते हैं, देर तक खड़े रहते हैं, ऐसे में हमारे शरीर में वायु जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और पैरों के तलवे में आश्रित होकर दर्द करवाता है। इसे पादकंटक बोला जाता है। जब भी हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है या तो हमारा वज़न बहुत ज़्यादा होता है, यही वज़न जब भी हमारे पैरों पे आता है तो प्लांटर फेशियाइटिस करके जो पैरों की एड़ियाँ है वहाँ से ऊपर तक एक सॉफ्ट मसल की जो परत होती है उसमें सूजन आ जाती है तो उससे आपको पैरों के तलवे में पेन होता है। अगेन जब भी हम कैल्शियम कम लेते हैं, सूर्य प्रकाश में नहीं बैठते हैं, विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमारे पैरों का शेप जो है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। पैरों की जो हील है उसकी हड्डी है वो थोड़ी सी बाहर आ जाती है जो कि चलने से हमें दर्द देती है। ये सारी अवस्थाएं बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह होती है।
चलिए जानते हैं कि आयुर्वेद में इसके लिए क्या क्या उपाय दिखाए हैं। आयुर्वेद में बोला गया है कि हमें हमेशा ही अभ्यंग करते रहना चाहिए। अभ्यंग का मतलब है तेल से मसाज। तेल जो है वो परम वात शामक होता है, हमारे शरीर में वायु की वृद्धि नहीं होने देता है। और हमारे शास्त्र के हिसाब से जब भी वायु की वृद्धि होती है या तो वायु बिगड़ता है, तो यही बिगड़ा हुआ वायु शरीर में अलग अलग अंगों में आश्रित होकर हमें दर्द करवाता है। ऐसे में अगर हम पूरे शरीर पे मसाज नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें अपनी नाभि में और अपने पैरों के तलवे में, पैरों में नित्य नित्य मसाज जरूर से करना चाहिए। बालों में, तालू में थोड़ा सा तेल जरूर से लगाना चाहिए। वैसे तो जो लोग पैरों के तलवे को मसाज करते हैं, ऐसे लोगों को वात कंटक या तो हील पेन होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा नहीवत होती है। और अगर आपको हील पेन है, प्लांटर फेसियाइटिस है, पैरों के सॉफ्ट मसल में दर्द होता है, आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे में अभ्यंग जो है वो आपके लिए अत्यंत फायदेकारक होता है। ऐसे में आपको चाहिए कि वातनाशक तेल जो है उसी के साथ ऐसे तेल जो कि सूजन को कम करता है, उससे आप पैरों को गर्म पानी में डुबो के अच्छे से पोंछ के इसका रोज रोज मालिश करें। ये तेल हो सकता है मुरीवेन्ना तेल, जो कि पेन को तुरंत ही कम करता है। उसी के साथ बला तेल, बला अश्वगंधादि तेल, महानारायण तेल, कोटम चुक्कादि तेल, ये सभी तेलों में से जो भी आपको आसानी से अवेलेबल होता है, इसका नित्य नित्य मसाज करें। मसाज करने से पहले हल्के हल्के गुनगुने पानी में अपने पैरों को 10 मिनट तक डुबा के अच्छे से साफ कर लें। उसके बाद थोड़ी देर के लिए पैरों को ऐसे ही रहने दें, ताकि तेल को एब्सॉर्ब होने का टाइम मिले। यही तेल आपके पैरों में एब्सॉर्ब होके सूजन को और पेन को कम करवाएगा। उसके बाद आपको एक सावधानी जरूर से रखनी चाहिए कि चलने के टाइम पे आप स्लीपर का यूज़ करें, या तो एक्स्ट्रा जो ऑयल है इसे पोंछ दें, ताकि गिर के चोट लगने की संभावना न हो पाए। दूसरा जो इसका बहुत अच्छा तरीका है वो है सेक। हाँ जी दोस्तों, जब भी आपको कैल्केनियल्स पर होता है, प्लांटर फेसियाइटिस होता है और आपके पैरों की हील में पेन होता है, इसमें आपके लिए सेक जो है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये सेक आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक जो है तरीका वो बहुत अच्छा तरीका है कि एक बाल्टी में आप गर्म पानी लीजिए और दूसरी में एकदम से ठंडा पानी लीजिए। बारी बारी अपने पैरों को एक बार गर्म पानी में और उसके बाद तुरंत ठंडे पानी में भिगोइए, फिर से गर्म पानी में और फिर से ठंडे पानी में भिगोइए। आपको इसे खत्म कैसे करना है? अगर तो आप ठंडे इलाके में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो आपको लास्ट में गर्म पानी में डुबाना चाहिए। और अगर आप गर्म इलाके में रहते हैं और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आपका जो लास्ट डिप है वो ठंडा पानी होना चाहिए। इसके बाद इसे अच्छे से पोंछ लीजिए और थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज कैसे करेंगे? आप अपने पैरों को स्ट्रेच कीजिए, हल्के हाथ से पॉइंट दबाइए और एक हार्ड बॉल लेके उसके ऊपर पैर रख के पैरों को रोल कीजिए। ऐसा करने से आपके पैरों के तलवे में सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ेगा। आपके पैरों में मसल्स में जो सूजन है वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे आपको हील पेन है
जो कि खत्म हो जाएगा। आयुर्वेद के हिसाब से आप सेक कैसे करेंगे? थोड़ा सा नमक लीजिए, नहीं तो बालू लीजिए। इसे एक कॉटन के कपड़े में बांध के एक पोटली बनाइए और इसे तवे पे गरम कीजिए। तेल लगाने के बाद हल्के हल्के से नौसेका, माने कि जितना आपसे सहन हो पाए उतनी गर्म पोटली से आप सेक कीजिए। इससे आपकी सूजन कम हो जाएगी। उसी के साथ साथ ये जो सेक है वो आपके वायु को कम करके आपके पैरों के दर्द को ठीक कर देगा। उसके अलावा अगर तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो आयुर्वेद में इसके लिए अग्निकर्म का विधान किया गया है, जिसे कि आप नज़दीकी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाके करवा सकते हैं। इसके लिए अग्निकर्म की शलाका लेके इसे धीरे धीरे कुछ पॉइंट पे लगाते हैं, जो कि आपके शरीर में दूषित वायु को कम करके, सूजन को दूर करके हील पेन में आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। इष्टिका सेक मतलब कि ईंट का सेक। हील पेन के लिए इष्टिका सेक जो है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आपको अगर आसपास से कहीं ईंट का टुकड़ा मिल जाता है तो इसे गैस पे बहुत अच्छे से गरम कीजिए और इसे ज़मीन पे रख के इसके ऊपर एक थोड़ा सा मोटा कॉटन का कपड़ा रख के धीरे धीरे पैर की जो हील एरिया है इसे टच कीजिए। थोड़ी देर के लिए ऐसे धीरे धीरे टच करने से आपको हील के पेन में बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। अगर आपको हील पेन है, प्लांटर फेसियाइटिस है और आपके पैरों में बहुत दर्द है, ऐसे में आपको चाहिए कि आपका जो फुटवेयर है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होने चाहिए। आपको हील वाले चप्पल या तो जूते बिल्कुल ही यूज़ नहीं करने चाहिए। उसी के साथ साथ इसका एक सीक्रेट ये भी है कि आपके जूते या तो चप्पल है वो हार्ड और टाइट तो नहीं ही होने चाहिए, पर ये ऐसे होने चाहिए कि आपका जो टो है इसे सेपरेट करे। हाँ, बिल्कुल वैसे जैसे कि आप स्लीपर पहनते हैं। आपके चप्पल ऐसे होने चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड टो है उसके बीच में थोड़ा सा गैप बना रहे, आपका सारे टो जो है वो दब न जाए। इसका सीक्रेट ये है कि हमारे पैरों के तलवे जो है उसमें जो नसें जाती है, जो कि ब्लड को लेके जाती है, शुद्ध और अशुद्ध ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाती है, ये नस जो है वो मेन आपके फर्स्ट टो के बीच में होके पैरों के तलवे की तरफ जाती है और अगेन विभाजित होके आपका जो हील है इसे अच्छे से ब्लड सप्लाई देती है। जब भी आप अपने फुटवेयर ऐसे पहनते हो कि आपके पैरों के टोज जो है वो बिल्कुल ही दब जाते हैं और लंबे समय तक आप टाइट और हार्ड फुटवेयर पहनते हो, तभी आपके पैरों का जो सर्कुलेशन है वो इम्पेयर होता है और धीरे धीरे सूजन आके आपको प्लांटर फेसियाइटिस होता है, हील्स पर होता है और आपके पैरों में दर्द होता है। तो आपको ज़रूर से अपने फुटवेयर जो है वो ऐसे लेने चाहिए कि आपका फर्स्ट टो और सेकंड टो के बीच में थोड़ा सा गैप रहे। जब भी आप घर पे आराम से बैठे हैं तो आप कुछ रोल या तो स्पंज लेके इसे थोड़ा सा छोटा गोल गोल बना के अपने टो के बीच में सेपरेट करके इसे रख दीजिए। 10 या 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रखिए। पैरों को ऐसे दबा के बीच में टो को सेपरेट करके पॉइंट कीजिए, पैरों के टो के बीच में पॉइंट कीजिए, रात को घी का मसाज कीजिए और अगेन एक्सरसाइज कीजिए
योगा में आप उत्कटासन कर सकते हैं। उसी के साथ रेगुलर अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आपका वायु जो है वो नियंत्रित रहता है, और जैसे ही वायु नियंत्रित रहता है तो आपका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। दोस्तों, अगर तो आपको हिल पेन है, आपके घर में किसी को है या तो आपके दोस्तों को है, तो मेरा ये वीडियो उसे ज़रूर से सेंड कीजिए। अगर तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।